तो देखिए क्या कहा गया हमसे सवाल में, जब किसी बैंक से ब्याज को 5% रेट को 5% से घटाकर कितना कर दिया जाता है, 4%, तो एक व्यक्ति को कितने रुपए कम हो जाते हैं, 2,000 रुपए कम। यदि अब वही व्यक्ति 2,000 बैंक में और जमा कर दे तो उसको उतना ही ब्याज मिलेगा जितना पहले मिलता था। तो हमसे प्रारंभिक राशि पूछी है। मान लीजिए 100 रुपए की राशि रही होगी, तो पहले कितना मिलता था 5% की रेट पर, तो कितना रुपए मिलता होगा, 5 रुपए। अब रेट क्या कर दी, 4% लगा दी, राशि वही रहेगी, और बैंक ने क्या है, रेट को घटा दिया, 4% कर दिया, तो कितना मिलेगा, 4 रुपए। तो हमने देखा पहले राशि कितनी थी, पी, रेट कितनी घटा दी, 1%। उसने मान लीजिए 100 रुपए राशि की 1% रेट घटाने से कितना आएगा, इंटू 100, 1 रुपए कम। यहाँ से आता कितना हुआ डायरेक्ट, 1 रुपए कम, या डायरेक्ट हम 1% कम करते तो कितना रुपए कम होता, 1 रुपए। तो राशि पर ही 1% कम हुआ होगा। तो हमने देखा वह 2,000 रुपए क्या करता और जमा कराता है, तो बैंक के 2,000 रुपए लेगी ये वाले, तो इस पर किस रेट से देगी वह ब्याज, 4% की, क्योंकि अब रेट कितनी कर दी उसने, 4%। ऐसा तो नहीं होगा कि रेट कम कर दी 4%, तो इसी राशि पर मिला होगा। जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा करके आया उस पर भी तो मिला होगा ब्याज, कितना मिला है, 4%। 2,000 पर भी 4%, तो परसेंट से इसको कैंसिल किया तो पी बराबर कितना आ गया, 8,000 रुपये। प्रारंभिक राशि कितनी गई होगी, 8,000 रुपये। सवाल नंबर अगला देखें। मान लीजिए ये क्या है, साधारण ब्याज क्या होता है, P1 R1 और P1 अपॉन 100। दूसरे व्यक्ति को उसी राशि पर कितना, P2 R2 और P2 अपॉन 100। जब हम डायरेक्ट राशि को निकालेंगे तो इसकी मदद से हम जल्दी निकाल सकते हैं। तो हमने देखा ऐसा ही इंटू 100, क्योंकि ये ऊपर पहुंचेगा, नीचे क्या बना बचा, R1 और P1। P1 यही रहा तो इसको नीचे लिया तो R1 और P1। इसको देखा तो इंटू 100, ये ऊपर पहुंच गया। हमें P2 निकालना है, ये दोनों कहाँ आएंगे, नीचे, R2 और P2। P1 और P2 का रेशियो पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, SI1 अपॉन इंटू 100, R1 और P1, SI इंटू 100, R2 और P2। इन दोनों से कैंसिल किया तो कितना आ गया, 1 अपॉन R1 P1, 1 अपॉन R2 और P2। तो P1 और P2 का रेशियो किस अनुपात में आएगा, 1 अपॉन R1 P1 अनुपात 1 अपॉन R2 और P2। तो सवाल को देखें। सवाल में लिखा है एक व्यक्ति 3 विभिन्न स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10% रेट, 12% और 15% साधारण ब्याज की दर से धन को लगाया। सभी स्कीमों के पूरे होने पर समान राशि ब्याज के रूप में प्राप्त होगी। तो राशियों का रेशियो क्या होगा, तो हमने देखा 3 राशि है, P1, P2 और P3। इनका रेशियो पूछा है, कैसे निकालेंगे, R1 P1, R2 और P2, R3 और P3।
तो हमने देखा कितना आ गया समय, पहले की रेट 10%, समय 6 वर्ष, सेकंड वाले का समय कितना है 10 वर्ष और रेट 12%, थर्ड वाले का समय है 12 वर्ष और रेट 15%। तो हमने देखा ये कितना आ जाएगा 1/1 कितना आ गया 60 और ये 120 और ये 180। हमने इन तीनों को गुणा किया आपस में, तो एक 60 और ये 120 और 15 दूनी 30, 3 हासिल और 15 एकम 15 3 80, 180। अनुपात में जो कॉमन है वो कैंसिल 60 से किया तो 1 और ये 2 और ये 3, 1/1, 1/2 और ये 1/3। हमने इनका एलसीएम लिया तो कितना आएगा 1 2 3 का 6 एलसीएम का कहाँ पर गुणा करेंगे सभी में, तो इसको कैंसिल किया तो कितना आएगा 6, इससे इसको किया तो 3, इससे इसको किया तो 2, ये 3 और ये 2। ये राशियों के रेशियो पूछे थे तो कितना मिल गया 6, 3 और 2। यही क्या है हमारा आंसर। अगले सवाल में लिखा है 18,600 रुपए की धनराशि को तीन व्यक्तियों को 10% साधारण ब्याज से क्रमशः 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि लोन की अवधि समाप्त होने के बाद सभी को समान राशि प्राप्त हो तो ए का हिस्सा बताएं। तो हमने देखा हिस्सा पूछा है तो मतलब क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, ब्याज मिलने के बाद हिस्सा पूछा है। तो हमने देखा सबसे पहले राशि मानी क्या रही होगी P, देखा क्या कहा गया हमसे सवाल में P1 प्लस P2 प्लस P3, राशि कितनी है 18,600 रुपए की राशि। इसको ब्याज कितना मिल रहा है, समय 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। रेट कितना है 10% सभी के लिए। कहा गया है 3 व्यक्तियों को 10% साधारण ब्याज की दर से, तो इसको ब्याज कितना मिला 20%, इसको 40 और इसको 50। राशि 100 रुपए होगी तो 50% ब्याज मिला तो कितनी हो जाएगी 150 रुपए। तो हमने देखा क्या कह रहा है कि राशि बराबर हो जाएंगी। बराबर कब होंगी, जब ब्याज मिल जाए तब की बात की है। तो ब्याज कैसे निकालते हैं, P का 20% निकाला क्योंकि 20% ब्याज होगा। किस पर निकालते हैं ब्याज, राशि पर। जैसे हमने देखा राशि 100 रुपए होगी तो ब्याज 20 मिला तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज हटाया तो 100 तो 20 रुपए मिला होगा। जब हमें राशि नहीं पता तो किससे निकालेंगे, P से। तो ये ब्याज मिला होगा, अमाउंट पूछा है तो क्या होगा P प्लस ब्याज, ये बराबर क्या होगा P। ब्याज कितना मिल गया ये, तो कैसे निकालेंगे, ये कितना हो गया 100P और ये 20P अपॉन 100, ये बराबर कितना आएगा 120P बटे 100। तो अमाउंट कैसे निकलेगा 120P बटे 100, तो इस पहले का कितना निकला 120P बटे 100। इसका देखेंगे तो 40, यानी कि ब्याज को कितने ऐड करते हैं राशि में तो क्या बन जाता है अमाउंट। तो कितना हो गया 140P2 अपॉन 100। इसको देखा तो 150P2 P3 अपॉन 100। कॉमन है उसको कैंसिल किया,
100 से सबको 0 से 1 कैंसिल होंगे, तो क्या आ गया 12P1, 14P2 और 15P3। हमें क्या पूछा है राशि, ये P1 अनुपात P2 अनुपात P3। जब हमें एक राशि निकालनी है तो कैसे निकालते, इस राशि को दबाएंगे, जो पूछा है उसको क्या करते हैं, फर्स्ट वाली को दबा लिया तो कितना बचा, ये दोनों। सेकंड वाली को पूछा तो इसको हटाया तो ये दोनों। इस बात को हमने रेशियो में भी बताया है। इस वाली को पूछेंगे तो इन दोनों का गुणा किया, हमने किया तो कितना आ गया, ये जो कॉमन होगा उसको कैंसिल करेंगे तो इसको किया तो 7, इसको 6 और इसको 6। हमने इसको 3 से किया तो ये 5, ये 5 और ये 2। अब देखा 5 से नहीं होगा तो कितना आ गया, ये 35 और ये 30 और ये 28। तो टोटल कितना हो गया, ये 8 और 5 13, एक हासिल, और ये कितना हो गया 9, तो 93 आ गया। 93 यूनिट राशि रही होगी, तो राशि का कितना गया है, इतनी 18,600 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितना मिला होगा, 200 रुपए। तो क्या पूछा गया है हमें, ए का हिस्सा बताएं, तो ये हो गया ए का कितना हो गया 35 है, और 1 यूनिट बराबर कितना होगा 200। तो 35 का बराबर कितना होगा, 35 दूनी 70 और ये 7,000 रुपए, यानी कि 18,600 की राशि में से ए को कितना मिला, 7,000। इसी को पूछा, ये क्या है आंसर। अगला देखें, अगले में लिखा है 1750 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार दिया जाए कि पहले 8% की दर से, दूसरे को 6% की दर से साधारण ब्याज बराबर हो, तब प्रत्येक का साधारण ब्याज प्रतिवर्ष क्या होगा। तो हमने देखा 1750 रुपए की राशि को क्या करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है, x और y। अब हमने देखा क्या है कि ब्याज बराबर हो जाए, तो किसका मतलब ब्याज बराबर रहे होंगे दोनों। तो इसका देखा हमने, पहले PRT लिखा, तो P कितना है x, क्योंकि 2 राशि है x और y। तो पहले को 2 राशि, तो एक को कितना मिला x रुपए और एक को y रुपए। तो हमने देखा पहली किस रेट से कहा गया है 8%, समय नहीं दिया है तो समान रहा होगा अपॉन 100। इसको देखा तो y समय रेट कितना है 6%, समय 1, क्योंकि समय की चर्चा नहीं है तो क्या रहा होगा समान। 100 से 100 को कैंसिल किया, ऊपर इसको किया तो 4 और इसको किया तो 3, तो क्या आ गया 4x बराबर 3y। x y को इधर लाए तो यहाँ क्या बचा 3/4, तो ये इधर आ गया। तो कितना हो गया, ये यूनिट में रहा होगा क्योंकि माना है। तो x y कितनी हो गई 7 यूनिट। टोटल राशि कितनी है 1750। 1 यूनिट बराबर 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। 1 यूनिट बराबर कितना मिला 250 रुपए। इसको कितना मिला होगा 1000 रुपए
और इसको 750 रुपये। ये कितना, x को 750, इसको 1000 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 1750 रुपये। क्या पूछा है सवाल में, तब प्रत्येक को साधारण ब्याज प्रतिवर्ष कितना मिला होगा। तो हमने देखा किसी का भी निकालना, मान लीजिए बाई का निकाला, तो कितना है 1000 रुपये। 1000 रुपये राशि है, रेट कितना है 6%, बाई पर कितना मिला है 6/100 समय 1। इससे इसको कैंसिल किया तो कितना ब्याज मिला होगा भाई को एक वर्ष में 60 रुपये। इसको निकालते तो x को 750 रुपये, 8% 1 × 100, इसको कैंसिल किया 4 से तो 2 और ये 25, 25 से इसको किया तो 3 और ये कितना मिल गया 60 रुपये। अगला देखें, 10,400 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग को 10% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए मिला और दूसरे को 8% साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष के लिए मिला। साधारण ब्याज बराबर है तो पहला भाग बताएं। तो क्या कहा गया है, ब्याज क्या है बराबर 10,400 रुपये, 2 व्यक्तियों में बंटने x और y, एक को मिला x और एक को y। साधारण ब्याज क्या रहे होंगे बराबर। तो हमने देखा, इससे पहले देखा था हमने दोनों में बराबर थे। तो क्या है x रेट क्या है पहली 10% 5 वर्ष के लिए × 100, y रेट क्या है 8% 10 वर्ष। पहला 10% की रेट 5 वर्ष के लिए, दूसरा 8% की रेट 10 वर्ष के लिए। तो हमने देखा, इससे इसको कैंसिल किया, ये 10 से 1 कैंसिल हो गया, तो 5x बराबर कितना 8y। y इधर आएगा तो कितना बचेगा 8 बचे, और इसको इधर 5। क्या करते हैं, इन संख्याओं का क्या है, जो x के साथ है वो y की वैल्यू होगी और जो y के साथ है वो किसकी x की। तो देखा ये 5 किसकी हो गई y की और ये 8 x की। तो इस यूनिट में मिला होगा, तो टोटल कितना हो गया 13 यूनिट। सवाल में कितनी राशि है 10,400, तो 1 यूनिट बराबर 700, क्योंकि 13 7 कितने होते हैं 104। तो सॉरी 13 8 104। तो क्या पूछा है हमें, पहला भाग बताएं। तो पहला भाग क्या है x 8 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 800, तो कितना आ गया 6400 रुपये।